अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स है, जो एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा गया। हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो मैंने यहाँ पे रीराइट भी किया है वो जस्ट MCQs के लिए पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो कभी नहीं आया एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 उसे हमने सिंप्लीफाई करना सीखना है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, वो अक्सर एग्जाम में सवाल आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs के तौर पर हम डिस्कस करेंगे कि MCQs में आ जाए तो उसकी क्या फॉर्म बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल। यहां पर रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल एंड वाइस वर्सा, यानी जो रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर कोई नंबर दिया गया है उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, पावर में कन्वर्ट करना है, और जो एक्सपोनेंशियल में होगा उसे रेडिकल यानी अंडर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। पहले तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन कौन सा होता है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होता है। छोटी क्लासों के अंदर ये एक्सप्रेशन तो हम सीख चुके हैं, हमें मालूम है ये स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट जिसे हम रेडिकल भी कहते हैं, और इसकी जो पावर होती है वो 1/2 की फॉर्म में लिखी जाती है। स्क्वायर रूट को अगर हमने एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना हो तो वो पावर उसकी 1/2 बनती है। यहां पर दो वर्ड्स हैं, एक रेडिकल दूसरा एक्सपोनेंशियल। ये वाला जो सिंबल है ये रेडिकल है और ये वाली आपके पास एक्सपोनेंशियल है जो पावर की फॉर्म होती है। अच्छा, ये तो स्क्वायर रूट है, इससे एक्सटेंड भी कर सकते हम। अगर यहां पर सिंबल 3 आ जाए तो इसकी पावर 1/3 बनती है। इसको क्यूब रूट बोलते हैं। अगर कोई नंबर इधर मेंशन नहीं है स्क्वायर रूट के साथ, मल्टीपल नहीं है, इसके ऊपर ये सिंबल होता है छोटा सा। अगर यहां पर कोई नंबर मेंशन नहीं है तो पावर 1/2। अगर जो नंबर मेंशनड होगा उसी के हिसाब से पावर बनेगी यहां पर। अगर यहां पर 4th रूट हो तो पावर इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/4 बनेगी। अगर यहां पर nth रूट हो, कोई भी पावर आ जाए तो पावर उसकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल 1/n। ये लेफ्ट साइड पे रेडिकल एक्सप्रेशन है और राइट साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने कन्वर्ट करना, आप देख सकते हैं 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, 4 पार्ट्स हैं, और लिखा है कि रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल एंड वाइस वर्सा से मुराद होता है जो रेडिकल है उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें और जो एक्सपोनेंशियल है उसे रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करें। उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने यहां पर बताया, ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है और ये एक्सपोनेंशियल है, पावर वाली फॉर्म उस साइड पे। अब मुझे इसको कन्वर्ट, ये रेडिकल है, इसे मुझे एक्सपोनेंशियल में लिखना है। अब देख सकते हैं यहां पर सिंबल के साथ नंबर 3 मेंशन्ड है तो इसकी पावर देख सकते हैं, पावर 1/3 बनती है। जब इसे हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे -64 की पावर 1/3, ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब नीचे वाला एक्सपोनेंशियल दिया है उसे हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल के अंदर, ये पावर की फॉर्म में है। अब देखें डिनोमिनेटर में ये ऊपर नॉमिनेटर कहलाता है, पावर के ऊपर वाला नंबर, सॉरी ये P/Q की फॉर्म है। एक चीज बताता चलूं, जो P/Q की फॉर्म में नंबर होता है ऊपर वाले को हम नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जो डिवाइड हो रहा होता है। जो रेडिकल एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर के मुताबिक देखा जाता है। डिनोमिनेटर में 5 है, उसी के मुताबिक हमने सिंबल बनाना है। पहले इसको मैं सेपरेट करता हूँ, इसको 2 की पावर 3 बनाते हैं और बाहर 1/5 को सेपरेट कर लेते हैं। जो ऊपर वाला नंबर था वो मैंने अंदर नंबर लिख लिया, क्योंकि हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो रेडिकल एक्सप्रेशन की जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में नीचे लिखी जाती है, इस बात का ख्याल करना है। तो जब ये पावर 1/5 है तो इसको मैं रेडिकल में लिखूंगा तो ये सिंबल बनेगा हमारे पास 2 की पावर 3 और यहाँ पर छोटा सा 5 आ जाएगा। ये रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर वाली शेप में थी। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ।
यहाँ पर 7 -7 की पावर 1/3 है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। जब एक्सपोनेंशियल है तो हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल रिवर्स के अंदर, तो माइनस साइन वैसे ही रहेगा, पावर 1/3 है, जब पावर 1/3 हो तो क्यूब रूट ये वाला सिंबल इस तरह इस्तेमाल करेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह 7, यहाँ पर 3 आप मेंशन कर देंगे, ये रेडिकल में कन्वर्ट हो चुकी। ये अब एक्सपोनेंशियल में है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ऊपर नंबर है, ऊपर 1 होता तो बड़ा सिंपल होता है, ये 1 था, इसे तो हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया, लेकिन इधर ऊपर 1 नहीं था, उसे हमने डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया, ऊपर वाले नंबर की जो ऊपर वाला नंबर है उसकी पावर को हमने पहले ज़्यादा लिखा। इधर -2 है तो पहले क्या करते हैं, y की पावर -2 और बाहर जो पावर नीचे ये बन जाएगा आपके पास 1/3। अब 1/3 क्यूब रूट का सिंबल है, उसको देख सकते हैं कैसे मैंने लिखा है रेडिकल के अंदर, तो रेडिकल के अंदर लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3y की पावर -2। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें मेंशन था कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना, ये तो हमने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स है, वो कभी नहीं पंजाब बोर्ड में पूछा गया, ना ही फेडरल बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स कभी नहीं आए, तो मैं उसको यहाँ पर रीराइट नहीं करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, अब हमने इन्हें सिंप्लीफाई भी करना है। ये रेडिकल एक्सप्रेशंस के अंदर नंबर्स हैं, इनको हमने साथ साथ सिंप्लीफाई भी करना है, इसकी लोएस्ट फॉर्म तलाश करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्यूब रूट दिया हुआ है -125 का क्यूब रूट। पहले तो 125 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाते हैं 125 के, तो हमारे पास 125 के फैक्टर्स बनेंगे। 125 को पहले 5 पे डिवाइड करेंगे तो 25, अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5, लास्ट 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1। ये फैक्टर्स बन चुके 125 के एलसीएम वाले मेथड से। 5 का मल्टीपल 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 5 के जो मल्टीपल्स बनेंगे हमारे पास वो 5 की पावर 3 बनेगी। लेकिन पहले सॉल्व करने से पहले इसे मैं एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो हमने सीख चुके कि एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया। ये क्यूब रूट है, जो भी नंबर इधर मेंशन्ड होगा उतनी ही पावर बनेगी, लेकिन वो पावर क्या होगी 1/3। अगर इधर 4 होता तो 1/4, अगर इधर 5 होता तो 1/5। ठीक है, चले जी नेक्स्ट कंडीशन। इसके हमने फैक्टर्स बनाए -5 की पावर 3 होल पावर 1/3, क्योंकि 125 के जो फैक्टर बनाते हैं 5 का 3 टाइम्स मल्टीपल है, मीन्स 5 की पावर 3 बनेगी। अब ये पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, इस 3 के साथ। ये सेम नंबर है, ये पावर है, ये 1/3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसके साथ। तो 1 रह जाएगी, पावर 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो जस्ट ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ, फोर्थ रूट दिया हुआ है 32 का, सॉरी यहां पर 2 है, 32। चले जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास 32 के 32 2, ये 16 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 8 4 2 2 और लास्ट में ये आ जाएगा मेंशंस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जब हम 32 के फैक्टर्स बनाते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 के 5 मल्टीपल 2 की पावर 5 बनती है। चलिए जी पहले थोड़ा सा इसको इस रेडिकल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पावर की शेप में। 32 की पावर 1/4 आ जाएगी हमारे पास, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब पावर 5 बनती है, लेकिन डिनोमिनेटर में बाहर 4 है, तो 5 तो 4 पर कैंसल आउट नहीं होता, तो मैं कॉम्बिनेशन इस तरह बनाऊंगा ताकि मुझे इस नंबर को भी सिंप्लीफाई करना है। साथ साथ मैं 4 का पेयर एक साइड पे बना लूँगा, 2 की पावर 4 यानी 1 2 3 और ये 4। पहले मैं लिख लूँगा 2 की पावर 4, अगर इधर 5 होता तो मैं कंबाइंड लिख लेता। मैंने जस्ट इन
4 नंबरों को इकट्ठा लिखा 2 की पावर 4 और साथ में एक बच गया था, उसको मैंने सेपरेट लिख लिया और पावर 1/4 बन जाएगी हमारे पास। अगर इधर 5 फिफ्थ रूट होता तो मैं कंबाइंड 2 की पावर 5 रख के इसको सॉल्व कर लेता, लेकिन मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है 4 के मुताबिक। अब इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं दोनों की पावर को, 2 की पावर 4 होल पावर 1/4 और इंटू 2 की पावर 1/4। पावर्स को सेपरेट किया जा सकता है मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर, प्लस और माइनस में हम पावर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इस बात का ख्याल रखना है। ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसलिए मैंने 2 की पावर 4 लिखा था, 2 की पावर 5 मेंशन इसलिए नहीं किया। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा, यहां से बच गया 2 और ये यहां से क्या बच जाएगा 2 की पावर 1/4। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा इस पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिफ्थ रूट 3/32 फिफ्थ रूट। 32 के हमने फैक्टर इधर बना लिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी मैंने आपको कहा ये जो रूट है यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर, रेडिकल एक्सप्रेशन हो चाहे एक्सपोनेंशियल पावर हो, डिवाइड में लैदा कर सकते हैं हम, प्लस और माइनस में नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ऐसे आ जाए x प्लस वाई का स्क्वायर रूट, तो मैं इसको कभी नहीं लिख सकता इस तरह। x प्लस वाई का स्क्वायर रूट को कभी अलहदा नहीं लिखा जा सकता, ना प्लस में और ना ही माइनस में। इस बात का ख्याल रखना, इस पॉइंट को जहन में रख लें। किनको सेपरेट किया जा सकता है, अगर x और y मल्टीप्लाई हो, x और y को सेपरेट किया, यहां तो वो डिवाइड की शेप में हो, रेडिकल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेपरेट किया जा सकता है, प्लस और माइनस में उस एक्सप्रेशन को सेपरेट नहीं कर सकते। यहां पर 3/32 है, रेडिकल एक्सप्रेशन है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 का फिफ्थ रूट और नीचे आ जाएगा 32 का फिफ्थ रूट। सॉरी यहाँ पर 5 है क्योंकि 3 और डिवाइडेड बाय 32 है, वो दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद इसके तो हम फैक्टर्स नहीं बना सकते, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ऊपर वाले नंबर को 3, नीचे वाले को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 32 के फैक्टर्स बनाए थे 1 2 3 4 और ये 5, यानी 2 की पावर 5 बनती है। पहले इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, नीचे वाले नंबर को 32 को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो इधर 5 है तो 1/5। ऊपर वाले को क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसको मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 और इधर फिफ्थ, और नीचे क्या बनती है 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। तो ये 5 इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 का फिफ्थ रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। तो ये आ जाएगा। लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट में भी हमारे पास क्यूब रूट है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है यहां पर, क्यूब रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब पहले 8 के और 27 के फैक्टर्स बना लेते हैं। जब 8 के फैक्टर्स बनाते हैं हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1। ये तो 8 के फैक्टर्स। इसी तरह हम 27 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 के टेबल पे जाता है 9, 3 के टेबल पे जाएगा 3 और लास्ट में 3 1s are 3। ऊपर भी 2 का मल्टीपल 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 बनती है और नीचे भी 3 की पावर 3 बनेगा। पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं, पावर वाली शक्ल में, -8/27 की पावर 1/3। अब इसके जो हमने फैक्टर बनाए 2 की पावर 3 बनती है और नीचे हमारे पास क्या आता है 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब मुझे सेपरेट करनी, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि डिवाइड वाले नंबर्स में हम जो एक्सप्रेशन होता है रेडिकल का हो या पावर का हो, उसको अलग-अलग लिख सकते हैं, ना प्लस में और ना माइनस में सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ -2
की पावर 3 होल पावर 1/3, इसके साथ भी पावर अलहदा कर ली और नीचे वाले नंबर के साथ भी पावर अलहदा कर ली 1/3। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, पावर्स को भी कर सकते हैं और रेडिकल एक्सप्रेशन को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ और ये भी 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या, -2/3। तो ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट पार्ट। हमने सीखा पहले क्वेश्चन के अंदर रेडिकल को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इनको सिंप्लीफाई करना भी सीखा कि अगर रेडिकल एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल वाला एक्सप्रेशन आ जाए उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर ये एग्जाम में शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट 9th क्लास।